So Saurabh sir, the stage is yours. All the very best. Please give some incredible knowledge today so that we can take it and we can implement it and we can go ahead with all your guidance. Please, you are co-host, sir. Please go ahead. Thank All you the very so much. best. Thank you so much, Rahul sir. Am I audible, sir? Yes, yes, loud and clear. Please go ahead. ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा हमें टाइम डिले हो गया था, बट कोई बात नहीं। हम आज इस सेशन को, जो कि है रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर, हम करेंगे, ठीक है। और आज जो आप इस समय यहाँ पर जितने भी समय दोगे, ठीक है, 30-40 मिनट हम जितना भी समय लेंगे, आज आपको इस सेशन के हम द्वारा आपको ना एक बहुत अच्छा वैल्यू बिल्ड करके दिखाएंगे यहाँ पर, कि कैसे आप रिलेशनशिप बिल्डिंग के हेल्प से आप कस्टमर के साथ अच्छा बिजनेस निकाल सकते हैं। सो अभी मैं, जैसे कि मैं हमारे यहाँ पर बहुत लोगों को देख पा रहा हूँ, ठीक है। बाकी लोग जितने भी लोग कैमरा पे नहीं है, भाई लोग कैमरा पे आ जाओ, ठीक है। कैमरा पे आने से हमें भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और सेशन को देखने में आपको भी मजा आएगा। सो रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर बात करेंगे आज हम, कि भाई जाहिर सी बात है, पीपल डू बिजनेस विथ पीपल दे नो एंड लाइक। लोग उन्हीं के साथ बिजनेस करते हैं जिनके साथ लोग जानते हैं और जिनको पसंद करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। एक लाइन के अंदर ही पूरा बिजनेस का सब कुछ समाया हुआ है। बाकी आप जितना मेहनत करो, कुछ भी करो, वो बात की बात है। अगर कस्टमर आपको जानता नहीं है, आपने आपको कभी देखा नहीं है, आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता, कस्टमर आपको पहचानता नहीं है, मतलब आपसे आपको मतलब आपको लाइक नहीं करता, तो आप जितना मेहनत कर लो, आपका कभी बिजनेस नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए रिलेशनशिप बिल्डिंग सबसे ज्यादा जरूरी है आज। आप पूरे हमारे बड़ा बिजनेस में जितने भी लोग अच्छा बिजनेस निकाल रहे हैं, जितने भी लोग करोड़ और करोड़ में जो वैल्यू में बिजनेस निकाल रहे हैं, सब लोग आज रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर फोकस करते हैं, सभी लोग। ठीक है। सो आज हम इस सेशन में हम रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर जानेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए फटाफट से, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि भाई आपने कस्टमर से बात किया, अच्छे से बात किया, आपको लगा कि मैं अच्छे से बात किया, बस कस्टमर ने हाई नहीं भेजा? क्या आप लोग के साथ ऐसा हुआ है कि भाई कस्टमर ने हाई भेज दिया, लेकिन वेबिनार, आप वेबिनार पे इनवाइट कर रहे हो, कस्टमर वेबिनार तक नहीं आ रहा है? क्या ऐसा हो रहा है आपके साथ में कि भाई कस्टमर वेबिनार तक भी पहुंच गया, लेकिन उसके बाद कॉल नहीं उठाता? ये प्रॉब्लम्स हो रहा है? जरा चैट बॉक्स में यस बोल के टाइप करें, अगर नहीं हो रहा है तो नो बोल के लिख सकते हैं। मुझे तब समझ में आएगा कि भाई कितने लोगों के साथ ये जेन्युइन प्रॉब्लम दिख रहा है। फटाफट से जरा चैट बहुत बॉक्स में सारे लिखिए लोग जरा। यस लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे चैट को सिर्फ जो है एवरीवन कर देता हूँ। मैंने एवरीवन कर ओके दिया, आप देख सकते हैं अभी। ओके बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं सर। ओके 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 ओके, बहुत अच्छी बात है। यस आने दीजिए, यस आने दीजिए। ओके 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 ओके, यस यस यस। ओके ओके, यस आ रहे हैं, और भी कुछ आ रहे हैं। यस यस यस। ओके, मतलब ये एकदम जेन्युइन प्रॉब्लम है। देखिए, क्योंकि हम ये मैंने तो ये प्रॉब्लम करीब करीब 1.5 साल से मैंने कई लोगों के साथ देखा भी है, खुद के साथ भी फील किया है। और जाहिर सी बात है, ये प्रॉब्लम हो ही रहा है। इसका सिंपल और एक ही रीजन है, सिंपल रीजन है कि कस्टमर के साथ आपका रिलेशन बिल्ड नहीं हुआ है। ठीक है, हमारे आईबीसी बाकी चीजों में घूमते रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आज ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट सेशन। हमारे आईबीसी जो होते हैं वो कॉलिंग करने के बाद सोचते रहते हैं, साथ कस्टमर में क्वालिटी अच्छा नहीं है, शायद कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं होगा, इसलिए मेरे वेबिनार पे नहीं आया। बट क्या उस कॉल पे आपने देखा कि भाई हमने इतना देर का बातचीत भी किया, हमने इतना देर तक बातचीत किया, ठीक है विप्लव जी, पंकज जी, आपने कस्टमर को कॉल किया, आपके साथ कस्टमर का अच्छा बात हुआ, बहुत देर तक बात हुआ, आपने बोला कि भाई 15-20 मिनट सर कस्टमर से बात हुआ, लेकिन सर कस्टमर का हाई नहीं आया, कस्टमर वेबिनार तक आ ही नहीं रहा है सर। तो इसका सिर्फ फॉर्मेट यही है, ही नहीं है। ठीक है, आपके साथ बहुत लंबा बात हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप बिल्ड हो जा रहा है। रिलेशनशिप बिल्ड लंबा बात, बट भाई ये कस्टमर पे आज हम के ऊपर कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपको आपके आईबीसी बिजनेस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। ओके, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं रियल सर। सो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा आज ये। ओके ओके,
थैंक यू रियल सर। ओके, सो आज ना हम 7 टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे जो क्रिएट करेगा मैजिकल रिलेशनशिप आपके साथ और आपके कस्टमर के साथ। ठीक है, 7 टेक्निक के ऊपर बात करेंगे। इन 7 टेक्निक के ऊपर जानने के बाद ना, आप जब अपने कस्टमर से बात करोगे, ठीक है, जब कस्टमर से बात करोगे तो कस्टमर सामने से आपको कॉल करके पूछेगा कि सर आज का मीटिंग होने वाला था, क्या हुआ, आज का मीटिंग का लिंक कहाँ है। अगर कस्टमर का जेन्युइन रीजन है कि भाई कस्टमर वेबिनार तक नहीं आ पाया, कस्टमर सामने से बताएगा कि सर आज शाम को मेरा इंटरनेट खत्म हो गया था, आज शाम को मेरा ये प्रॉब्लम है, कल पक्का ज्वाइन करूंगा। कौन सा टाइमिंग होगा, कस्टमर सामने से बोलेगा ये चीज। तो 7 टेक्निक्स के बारे में आप लोग जानने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो फटाफट से जाके चैट बॉक्स में जरा यस टाइप करिए। मुझे इंटरेक्शन सेशन ज्यादा पसंद है, आप लोग इंटरेक्शन करते रहिएगा चैट बॉक्स में साथ में, तभी मैं सेशन को आगे बढ़ाऊंगा। ओके ओके ओके, यस टाइप करिए चैट बॉक्स में जाके फटाफट से जितने लोग हैं सभी लोग। ओके ओके, विप्लव जी, पंकज जी, यस टाइप करते रहिए। ओके 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 ओके, सुजीत जी, विनय जी, ओके, नवीन जी, ओके, तुषार जी, मनोज सर, यस 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 यस, बाकी लोग भी कैमरा पे आ जाइए, अजीत जी, संपा में, ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट, यस यस यस, बहुत अमेजिंग। सभी लोग पार्टिसिपेट करिए, तभी मजा आएगा, तभी आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप जब पार्टिसिपेट करते हो आपका मन बना रहता है। 7 टेक्निक के ऊपर बात करेंगे हम लोग आज। ठीक है, सिंपल सिंपल होगा, डायरेक्टली इंप्लीमेंट के साथ होगा, कोई बहुत बड़ा एकदम मतलब लाइक कुछ रॉकेट साइंस की तरह कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल पॉइंट लेके आया। ओके रियाल सर, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 7 स्लाइड के ऊपर हम डिसाइड करेंगे। ओके, सो हमारा पहला टेक्निक, फाइंड कॉमन थिंग्स। ध्यान से सुनिएगा। लग सकता है कि भाई ये चीज तो हमने पहले भी सुना है, बट पहले सुना है क्या, क्या आप लोग इंप्लीमेंट करते हो? ठीक है, आपको आपके कस्टमर के साथ में कॉमन थिंग ढूंढना है। जब भी कस्टमर से बात करते हो, कस्टमर ने कॉल किया, क्या जानना है, आईबीसी के बारे में आपने बता दिया, ठीक है सर वेबिनार पे आ जाना। नहीं आएगा कस्टमर, कभी नहीं आएगा। बाई चांस अगर कोई एक आ गया तो वो भी निकल जाएगा। ठीक है, आपको आपके कस्टमर के साथ में कनेक्ट बनाना होगा। फाइंड कॉमन थिंग्स। कस्टमर से जब आप बात करते हो, आप उनके स्टेट्स, वो कहाँ रहते हैं उनके बारे में पूछो। ठीक है, क्या पता अगर वो सेम स्टेट से हो, बात की बात, अभी बहुत सारे लोग आसाम से है, ठीक है, आपने वेस्ट बंगाल से कॉल लगाया, आसाम से लगा, कहीं से भी लगाया, ठीक है, कि सर मैं सौरभ बात कर रहा हूँ, बात की बात, कस्टमर हूँ और मैं आईबीसी हूँ और मैं कस्टमर, तो आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा? अरे सर आप आसाम से हो, क्या बात है, व्यू कैसा चल रहा है सर वहां पर? अभी तो व्यू का माहौल बहुत अच्छा है वहां पर, आप एंजॉय कर रहे हो कि नहीं? तो एक रिलेशन बिल्ड हो गया। अगर सेम स्टेट से हो तो और ज्यादा बिल्ड होगा कि सर हम लोग के इधर तो व्यू चल रहा है, आप लोग के उधर कब शुरू होने वाला है? समझ रहे हो? एक एक एग्जांपल है ये, व्यू को छोड़ के और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो सेम स्टेट अगर से हो, सेम सिटी से हो, वो भी एक कॉमन चीज बन सकता है। सेम रिलीजन से हो, एक एग्जांपल है, ये सब एग्जांपल है। आप सेम रिलीजन से हो तो सेम रिलीजन पे बात करो, सेम सेम जो आपका लैंग्वेज है उस लैंग्वेज पे बात कर सकते हो, कस्टमर कनेक्ट कर जाएगा फटाक से। ठीक है, आपका आइडियल अगर कोई सेम है, एक एग्जांपल है जैसे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा, हमारे कई सारे कस्टमर का जो जो सेम होता है ना, आइडियल होता है, वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर निकलते हैं। तो दोनों में कॉमन होता है। अरे क्या बात है सर, आपको विवेक सर पसंद है, अमेजिंग। कौन सा वीडियो देखा था सर लास्ट? क्या वीडियो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? अरे क्या बात है सर, मेरे को भी तो वही वीडियो ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है, तो वो हंसी मजाक में ना कॉमन चीज बन जाता है। अभी यहाँ पर मैंने 3 चीजें निकाला है, कॉमन थिंग्स और भी हो सकते हैं। ठीक है, कॉमन थिंग्स और भी कुछ कुछ हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग बात जब कस्टमर से बात करोगे तो वो बातों में निकलेगा। आप जब बात करोगे तब बातों में निकलेगा। ठीक है, तो फाइंड कॉमन थिंग्स, ये ध्यान रखिएगा, जब कस्टमर से बात करते हो तो कॉमन, कुछ ना कुछ कॉमन निकालना ही है। आप भूल जाओ कि भाई मेरे पास कुछ आईबीसी के बारे में कुछ बोलना है, अभी के लिए नहीं। शुरू शुरू में भाई मुझे कुछ इसके साथ मेरा कॉमन टच बनाना ही है, तभी जाके वो कस्टमर आपके साथ कनेक्ट होकर वेबिनार पे बैठेगा। ठीक है, फाइंड कॉमन थिंग्स याद रखिएगा। ओके सर, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके ओके, जो फाइंड कॉमन थिंग था, ये तो आपको समझ में आया। यहाँ पर अगर यहाँ समझ में आया जरा चैट बॉक्स में बता दीजिए मुझे, यस समझ में आ गया सर, आप नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। ठीक है, जो कॉमन चीज है वो निकालना अगर आपको आ गया तो आप बहुत आसानी से कनेक्शन बना सकते हो। अगर समझ में आया तो फटाफट यस लिखिए, यस यस यस, ओके ओके
ओके ओके ओके, यस 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 यस, ओके, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। हम सेकेंड टेक्निक पे आते हैं अभी। यस यस संपा, ओके संपा मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, यस यस यस। अभी हम सेकेंड टेक्निक पे आते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आस्क ओपनिंग क्वेश्चंस। हम नहीं पूछते ये सब चीजें, हमें बस, हम अपना कुछ लेके जाते हैं, कस्टमर जैसे ही कॉल करता है हमारे पास कुछ चीजें, हम वो जैसे बस उसका खत्म हुआ, हम अपना शुरू कर देते हैं। हम तो सर वेट करते हैं सर। ठीक है रियल सर, हम वेट करते हैं जब कस्टमर, हम बात करते हैं ना, हम तो बस रुके हुए रहते हैं कि कब भाई इसका तू खत्म बोल होगा तू अपना शुरू बोल होता तू बोल, अब अपना बारी आएगा, तू बोल। तू बोल ना, है। मेरे राइट पास बहुत सारे हैं बोलने के लिए, तू बोल। एब्सोल्युटली सही है राइट। सर। तो हम ना कई बार कस्टमर को मौका ही नहीं देते ओपनिंग क्वेश्चंस करने का। ठीक है, कस्टमर को खुलने दीजिए। जब कस्टमर से बात करते हो आप उनको कुछ ओपनिंग क्वेश्चंस पूछिए। ठीक है, ओपनिंग क्वेश्चंस उनके लाइफ के बारे में हो सकता है। ठीक है, ओपनिंग के बारे में कि सर जिंदगी को लेके क्या सोचा है सर, क्या करना चाहते हैं। ठीक है, करियर गोल, क्या सपने हैं सर, क्या करना चाहते हैं, ये सब ओपन, वो खुल के बोलेगा। सर अपने बारे में थोड़ा बताइए सर, बोलते जाएगा। ठीक है, अगर बिजनेस में है सर, कैसे बिजनेस की जर्नी कैसे शुरू हुई थी थोड़ा बताना चाहेंगे, आप बोलेगा कि सर 8 साल पहले 10 साल पहले जर्नी स्टार्ट किया था। खुलता जाएगा, और इसमें एडवांटेज क्या है, जैसे जैसे वो खुलेगा आपको मौका मिल जाएगा कि भाई कॉमन थिंग्स पहचानने में। जैसे जैसे खुलता जाएगा मतलब आप समझ जाओ कि भाई ये कस्टमर मेरे साथ रिलेट कर रहा है मेरी बातों को। ठीक है, और कोई भी इंसान पसंद करता है जब अपने बारे में, कस्टमर के बारे में कोई अगर जानने के लिए अगर जाने, तो कस्टमर को भी अच्छा लगता है कि भाई कोई ऐसा इंसान मिला जो मेरे बारे में जानना चाहता है। ठीक है, मेरे दुख दर्द के बारे में जानना चाहता है, मेरे सपने के बारे में जानना चाहता है। ठीक है, कस्टमर से पूछिए सर क्या क्या प्रॉब्लम है सर, तकलीफ के बारे में थोड़ा सा, थोड़ा खुल के बताइए सर, क्या हो रहा है, कब से हो रहा है। तो बताएगा बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, जॉब में ये प्रॉब्लम है, घर नहीं चला पा रहा हूँ, पैसे की दिक्कत है, फैमिली की दिक्कत है, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। खुल के, आप जब डायरेक्ट कोई क्वेश्चन कर देते हो ना, उसको यस और नो में जवाब देना होता है, या फिर एक दो में जवाब खत्म हो जाता है। बट ओपनिंग जब करते हो तब आप साइलेंट हो जाते हो, और उसको मौका मिलता है बोलने के लिए, तब वो खुलता है कि हाँ ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, ये होता है, ऐसे होता है। तो आस्क ओपनिंग क्वेश्चंस, ये लाइन एक एक वर्ड में फिनिश हो रहा है, बट यही कुछ पॉइंट्स है जो आपको बिजनेस लाने में मदद करेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन छोटे छोटे है बट ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको बिजनेस लाने में मदद करेगा। ठीक है, यही वो चीज है जो आपको बिजनेस आपके साथ कनेक्ट बनाएगा कस्टमर का। कस्टमर खुलेगा आपके साथ में, ओपन एंडेड होगा आपके साथ में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है यहाँ पर, इससे ज्यादा भी हो सकता है ओपनिंग क्वेश्चन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, उसके लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, सपने के बारे में, ड्रीम्स के बारे में। ठीक है, अभी वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उसके बारे में हो सकता है, मतलब ऐसे कुछ सवाल जिसमें कस्टमर कम से कम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक खुल के बोले, या फिर 2 मिनट तक खुल के बातचीत करते रहे। ठीक है, तो उसमें कनेक्ट, कस्टमर कनेक्ट होता है आपके साथ में। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये ओपनिंग क्वेश्चंस का अगर फॉर्मेट आपको समझ में आया तो जरा चैट बॉक्स में मैं देखना चाहता हूँ आप लोग कनेक्ट है कि नहीं पूरा एकदम अच्छे से। क्योंकि अगर आप लोगों को अगर पूरा चीज अगर आप लोगों ने कैच नहीं किया तो ये सेशन कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि तब इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं। और बिना इम्प्लीमेंटेशन का तो ये सब सिर्फ नॉलेज की बात है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पर बिजनेस लाने के ऊपर बात कर रहे हैं, तो बिजनेस लाने के लिए तो हमें ये सब चीजें कंप्लीटली समझना होगा। ओके, यस यस, सब लोग यार फटाफट से यस टाइप करो। ओके, यस 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 यस, सभी लोग यार 46 यस दिखना चाहिए मुझे। ओके ओके, यस यस यस, ओके यस यस यस, ओके यस, टाइप करते रहिए। ओके ओके, हमारा तीसरा टेक्निक, ध्यान से सुनिएगा, रिलेशनशिप बिल्डिंग करने का हमारा तीसरा टेक्निक, ये सब चीज हम करते नहीं है अभी तक। बहुत कम कस्टमर ही, या फिर बहुत कम आईबीसी के बारे में ही मैं सुनता हूँ जो ये सब चीजें करते हैं, बहुत कम, लगभग कोई नहीं करता। सब लगे रहते हैं सर वेबिनार पे आ जाओ, वेबिनार पे आ जाओ, शाम के 8 बजे का वेबिनार है, आ जाओ सर समझ लेंगे, वहीं पे समझ जाना सर। आपका क्या क्रेडिबिलिटी है, ना कस्टमर को समझ में आया, कस्टमर क्या चाहता है ना आपको समझ में आया, कुछ भी नहीं हुआ। सर ये चीज है, ये प्राइस है, करना है कि नहीं बोलो, नहीं तो वेबिनार पे आ जाओ। और उसके बाद हम अपना प्रॉब्लम लेके बोलते हैं कि बस सर ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो स्ट्रैटेजीज है जो सीखना पड़ेगा, और इसे इम्प्लीमेंट करने से बिजनेस बहुत आसानी से आता है, बहुत सारे लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमारा थर्ड टेक्निक है गिव 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 एंड टेक। इतना वैल्यू दो कस्टमर को। ठीक है, पहला तो एटीट्यूड ये होना चाहिए कि भाई मैं इसको दूं,
ठीक है, हम कस्टमर को कॉल करते हैं, हमारे माइंड में चलता रहता है ये अगर वेबिनार पे आ जाए, ये अगर वेबिनार पे आ जाए और कुछ भी ले ले तो कम से कम मेरा इतना तो पैसा निकल जाएगा। ये माइंड में पहला कॉलिंग में, कई बार कॉलिंग में ही चलता रहता है। मैं बहुत सारे आईबीसीएस के बारे में भी ये सुना हूं कि भाई कॉलिंग में कहीं ना कहीं कस्टमर अगर बात करे तो उसके माइंड में चल रहा है कि भाई ये जैसे तैसे करके वेबिनार पे बैठ गया, प्राइम ले लिया, कुछ भी ले लिया, मेरा इतना पैसा निकल जाएगा। देखिए ऐसा ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा होता है कि जरा फटाफट से जरा चैट बॉक्स में लिखिए तो। ऐसा होता है कि ऐसा माइंड में चलता है कि नहीं कि भाई कैसे भी करके ये आ जाए, कुछ भी करके। ऐसा होता है कि नहीं? चैट बॉक्स में जरा लिख के बताइए। यस यस, आता है आता है, मुझे पता है। ये चीजें एकदम एकदम 100% राइट भाई मनोज सर। कैसे भी करके कुछ भी करके कस्टमर को बिठा दो और बस सर टोकन दे दो, टोकन दे दो सर, टोकन दे दो। यस यस यस, देखो ये चीज बुरा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई पैसा लेना बुरा है या फिर टोकन लेना बुरा है। डेफिनेटली हम लोग भी ले रहे हैं, बहुत अच्छे आईबीसी ले रहे हैं, ठीक है। बट तरीके से ले रहे हैं, कस्टमर सामने से बोल रहे हैं सर तो कुछ टोकन वगैरह की बात हुई थी, मैं दे दूं क्या सर मेरा सीट वगैरह, सामने से भी बोल रहे कस्टमर। ऐसा होता है, ठीक है। बट वो टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा। तो गिव 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 जब आप दोगे, पहले से आप वैल्यू दोगे। अभी बात की बात, एक कस्टमर का बिजनेस प्रॉब्लम है, ध्यान से समझिएगा। कस्टमर का बिजनेस प्रॉब्लम है, मैंने बोला कि सर विप्लव सर या फिर सुजीत सर कि मैं, मेरा दुकान के सामने एक दुकान खुल गया है और मैं झुलस गया उसमें, और कुछ दिन है मैं दुकान बंद कर दूंगा। मेरे को मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अभी उस केस में ना आपने मदद किया कस्टमर, आपने उसको कुछ स्ट्रैटेजीज दिए, कंपटीशन को हैंडल करने की स्ट्रैटेजी बताया। वैल्यू आपने सोचा कि भाई खरीदे ना खरीदे वो बात की बात है, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ तो मेरा काम है उसको बताना, ठीक है। तो आपने उसको बताया, समझाया, वैल्यू क्रिएट किया, ठीक है। वैल्यू क्रिएट किया, मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करने के ऊपर आपने फोकस किया। तो कस्टमर ना जब सामने से दिखेगा ना कि फ्री में इतना कुछ मिल रहा है सर, तो सामने से पूछेगा कि सर आप इतना कुछ बता रहे हो, इस पे इम्प्लीमेंट करने का कोई है क्या आप लोगों के पास, सामने से बोलेगा। फिर आप आराम से उसको प्रोडक्ट पिच करो, कॉल पे पिच करो, वन ऑन वन कंसल्टेंसी पे पिच करो, वेबिनार पे पिच करो, ठीक है। कस्टमर को वैल्यू मिल गया, उसके बाद आप ले सकते हो। एक सबसे बड़ा एग्जांपल आज से डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर है, सबसे बड़ा एग्जांपल। आज उनका इतना बड़ा चैनल है, उन्होंने मैक्सिमम टाइम कस्टमर को देने के ऊपर फोकस किया है। एक एक वीडियो में उन्होंने इतना इतना वैल्यू क्रिएट किया है, इतना इतना वैल्यू क्रिएट किया है। आज उनके मतलब जब वो मांग ही रहे हैं ना, कस्टमर से दे रहे हैं, ठीक है। वही उनके वीडियोस ला रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? क्योंकि उन्होंने थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, तो कस्टमर राजी भी हो रहा है कि भाई हाँ चलो, बात तो सही है, अच्छा स्ट्रेटेजी है। बट इसमें आपका आप जब अपने दिमाग से बात कर, कस्टमर से बात, देखिए आप दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई इसका में क्या मैं कोई मीटिंग करा सकता हूँ इसके साथ में, अपने कस्टमर्स के साथ, या फिर मैं कुछ स्टडी करके इस पे व्हाट्सएप कुछ मतलब वीडियो कॉल, तो हम उसी के ऊपर बात कर रहे थे। तो जब हम देने के भाव में होते हैं ना, तो कस्टमर आपको सामने से बहुत सोल्यूशन, आपने इतना कुछ दिया, इतना वैल्यू अगर आपने पहले ही समझा दिया है, अभी सर इसके आगे का प्रोसेस क्या है, कस्टमर सामने से बोलेगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट के बारे में बताओ कि सर जो जो गिफ्ट किया, ठीक है, दिया, उसके बाद आप ले रहे, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम सर आशा करते हैं स्लाइड हमारे पार्टिसिपेंट्स, ओके ओके, परफेक्ट, ओके। हमारा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे लाइंस में है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एकदम इजी टू इम्प्लीमेंट फॉर्मेट में लाया हूँ। आपको बस देख के, आपको बस यूज करोगे इसका रिजल्ट दिखेगा, आज से ही दिखेगा। आज से जो लोग यूज करेंगे आज से ही दिखेगा, ठीक है। अप्रिशिएट करो अपने कस्टमर्स को,
कुछ लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते, मतलब लगे हैं कि सर कैसे भी करके वेबिनार तक आ जाओ। ये वीडियो मैंने व्हाट्सएप अप्रिशिएट करो, कस्टमर को अच्छा लगता है। कुछ सपने, बहुत बड़े सपने देख के रखा है, अप्रिशिएट करो। 10-15 साल से बिजनेस कर रहा है, ठीक है, पहले ही तो अप्रिशिएट करो। हमारे आईबीसी कई बार ये भी गलती कर लेते हैं कि सर 9-10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, आज कितना बड़ा हुआ कि नहीं सर, साल का कुछ 10, 8-10 लाख का बिजनेस निकल जाता है। अरे सर बस इतना ही, और होना चाहिए था आपका, आपका क्यों नहीं हुआ? पहले में ये बोल देते हैं, कस्टमर को वही लगेगा कि भाई हाँ, आप मतलब आप ही बचे हो बोलने के लिए, आप भी बोलो। अप्रिशिएट करो सबसे पहला, शुरू शुरू में, क्योंकि अभी रिलेशन बिल्ड करना है ना, ठीक है। कुछ अप्रिशिएट यूज वर्ड भी आप यूज कर सकते हो कि भाई सर क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर अभी मैं क्या करता हूँ, मैं तो भाई अप्रिशिएट करते जाऊंगा। ठीक है, कस्टमर बंगाली है, बात की बात, हमारा वेस्ट बंगाल का, हिंदी बात अच्छे से बोल नहीं पाता, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है। आप बोल रहे हो सर क्या बढ़िया कम्युनिकेशन है आपका, तो कस्टमर समझ लेगा कि भाई ये तो मुंह मियां मिट्ठू बनाने का टाइप का बात कर रहा है, ठीक है, कि भाई ये लगे पड़ा है, मुझे पता है मेरा हिंदी अच्छा नहीं है फिर भी ये अच्छा बोल रहा है। तो जो जेन्युइन है वो जेन्युइन है, ठीक है। अभी किसी का अगर हिंदी अच्छा नहीं है, आप बोल सकते हो कोई बात नहीं सर, आप इसको सीख सकते हो, ठीक है। तो अप्रिशिएट वर्ड्स का यूज करना बहुत जरूरी है, बट जेन्युइन तरीके से, जो है सही है उसको उस तरीके से करिए, बट अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तभी जाके कस्टमर आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करेगा, आपके साथ कनेक्ट बनाएगा, ठीक है। तो ये स्लाइड आशा करता हूँ समझ में, अगर समझ में आया तो जरा फटाफट से जाके चैट बॉक्स में यस टाइप करिए, फटाफट से जाके, और कुछ ही स्लाइड से हमारा खत्म हो जाएगा सेशन। ओके, यस यस यस, फटाफट से सभी लोग यार, सभी लोग पार्टिसिपेट करो तभी मजा आएगा। ओके ओके ओके, यस 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 यस। जिन जिनको रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर मास्टरी हासिल करना है ना, वो लोग के लिए तो ये सेशन बहुत जरूरी है, और उसके लिए इंटरेक्शन जरूरी है। यस 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 यस। ओके यस यस, सभी लोग ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, हमारा नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, सैंडविच टेक्निक, ठीक है। सैंडविच टेक्निक ध्यान से सुनिएगा विप्लव जी, ठीक है, विप्लव जी, विनय जी, सुजीत जी, ध्यान से सुनिएगा। सैंडविच टेक्निक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, नवाज जी, ठीक है, मनोज सर, जो जो कैमरे पे मैं बोल रहा हूँ, सैंडविच टेक्निक के ऊपर बात कर रहे हैं हम, थोड़ा नया टेक्निक है ये, सैंडविच टेक्निक। एक सैंडविच कैसे बनता है? पहले ब्रेड होता है, उसके अंदर चीज वगैरह होता है, जो भी है अंदर में चीज वगैरह होने के बाद उसके नीचे और एक सैंडविच होता है, ठीक है, और सॉरी उसके नीचे और एक ब्रेड होता है, पहला ब्रेड, उसके नीचे, उसके बीच में, ठीक है, चीज वगैरह होता है, और एंड में फिर से ब्रेड, ठीक है। तो ये होता है सैंडविच टेक्निक। जब भी कस्टमर से बात करो, जब भी कस्टमर से आप लोग बात करोगे, तो आपको सैंडविच टेक्निक के ऊपर ध्यान रखना होगा कि सौरभ सर ने आज सैंडविच टेक्निक के ऊपर बात किया था, मैं इसी तरह से करूंगा। सैंडविच टेक्निक में पहले आप रिलेशन बनाओगे पहली कॉल पे, मैक्सिमम फोकस आपने आईबीसी का बात थोड़ा करने से भी होगा, आप बोलो कि सर ठीक है, आपने रिलेशन बन गया, अभी तो कस्टमर इजीली वेबिनार पे आएगा। उसके बाद अभी बीच वाला जो पोर्शन है, उसको बताओ वेबिनार पे, ठीक है, उसको दिखाओ वेबिनार पे, ठीक है। वेबिनार कस्टमर ने देख लिया, अभी फिर से रिलेशनशिप, ठीक है, फिर से रिलेशनशिप, वेबिनार देख लिया, अभी क्लोजिंग के ऊपर डायरेक्ट नहीं कि सर देख लिया अभी बताऊं, कस्टमर को भी लगना नहीं चाहिए कि भाई ये मुझे कुछ बेचने आया था। पहला रिलेशनशिप, सेकंड आपने प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन दिया, वेबिनार से दिया, किसी भी तरीके से दिया, फिर रिलेशनशिप, तो कस्टमर को लगेगा कि भाई ये तो दोस्त है, ठीक है, हाँ मुझे कुछ जानना था वो अलग बात है, बट ये तो मेरा दोस्त है। फिर देखो यार, आपका कस्टमर आपके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट भी होगा, आपके साथ बना भी रहेगा, ठीक है। हाँ कुछ पैसे की दिक्कत है, वो थोड़ा अरेंजमेंट में थोड़ा समय लग सकता है, वो अलग चीज है, बट कस्टमर तो बना रहेगा आपके साथ कि सर, अगर बिजनेस करना है ना, कस्टमर सामने से बोलेगा कि सर बिजनेस करना है तो विप्लव सर के साथ करूंगा, आज पैसा नहीं है, 1 महीने के बाद भी करूंगा तो भाई विप्लव भाई के साथ ही करूंगा, विनय जी के साथ ही करूंगा,
बिजनेस करना है तो सुजीत जी के साथ ही करूंगा और किसी के साथ नहीं करूंगा। फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं, हो सकता है मैं अरेंज कर रहा, बट करूंगा तो उन्हीं के साथ करूंगा, और चाहे कोई भी बोल ले, नहीं सुनना है मुझे। ऐसा होने से कैसा लगेगा, जरा चैट बॉक्स में लिख के बताइए तो। पंकज जी, नवाज जी, मनोज सर, अगर ऐसा होता है, संपा मैम, कैसा रहेगा? कि भाई कस्टमर हो सकता है ऑन स्पॉट पे आपके साथ बिजनेस नहीं कर रहा, अगर कर भी रहा है तो करेगा आपके साथ में, अगर थोड़ा समय भी ले रहा है तो आपके साथ ही करेगा। तुषार जी, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, फटाफट से कैसा लगेगा? भाई पाइपलाइन बनते जा रहा है, ऑन स्पॉट में बिजनेस नहीं होने से क्या हो गया? भाई पाइपलाइन बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, करेंगे तो सर आप ही के साथ करेंगे, जबरदस्त सर, मजा आ जाएगा। ये सब होता है दोस्त, ये सब हो रहा है। ग्रेट। कैसे होता है? क्योंकि ये टेक्निक से जो इम्प्लीमेंट करके लोग बिजनेस निकाल रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। एक पंकज हमारे साथ, पंकज यादव बोल के एक थे हमारे साथ में, ये आई थिंक 4-5 महीने का पहले की बात है। मेरा एक रिलेशनशिप बना था उनका। ठीक है, वो अहमदाबाद से थे और 5 किलोमीटर दूर पे ही उनका केवल लखरानी सर का बहुत बड़ा ऑफिस था जो नया लिया गया था। ये बात मेरे रियल सर को ही बताया था, बट आज ऑन ऑनलाइन पे डायरेक्टली आप लोग को बता रहा हूँ प्रेजेंटेशन के साथ। तो उन्होंने जब क्लोजिंग के 2-3 हफ्ते पहले उनको पता था कि भाई सामने केवल सर का ऑफिस है, बट 1 महीने से वो मेरे साथ कनेक्टेड है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप हुआ। ठीक है, दोस्त की तरह बोलते थे मेरे को। ठीक है, मुझसे बड़े थे, भाई भाई तरह की बोलते थे। तो उन्होंने ना, जब मैं, क्योंकि उन्होंने मुझे पूछा कि सर ये केवल सर का ऑफिस मेरे आसपास में है, केवल सर मतलब कौन? ठीक है, तो मैंने बताया जो है, मैंने बताया, तो उन्होंने यूट्यूब से भी देखा। तो मैंने उनको एक बार पूछा था कि सर या पंकज सर, अभी क्या आप उनके साथ करने वाले हो क्या? तो उन्होंने एक चीज मुझे बताया कि सौरभ सर, एक बात समझ लीजिए ध्यान से, सौरभ भाई, करना है तो आपके साथ करना है। ठीक है, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, वो अलग बात है, करना है तो आपके साथ करना है, अभी वो केवल हो कोई भी हो। ठीक है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, एक एग्जाम्पल है। अभी केवल सर के साथ में कोई भी हो सकता है, उसका रिप्लेसमेंट में मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, बट रिलेशनशिप मैटर्स। ठीक है, उस रिलेशनशिप मैटर्स। और ऐसा हुआ है, और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है। आज हमारे साथ मनोज सर है, मनोज सर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। क्योंकि मनोज सर ने ऐसा एक क्लाइंट, कुछ आई थिंक लास्ट मंथ की बात है, उन्होंने आईबीसी प्रो लिया था, और वो क्लाइंट जो मतलब उसका सीपी है, वो खुद केवल लखरानी का है। केवल लखरानी की टीम से उनको बात भी किया गया था कि आप बनोगे तो हमारे साथ ही बनोगे, तो क्या जरूरत है आपको बाहर में पेमेंट करने का। ठीक है, बट कस्टमर ने एक बात बता दिया कि भाई करेंगे तो मनोज सर के साथ ही करेंगे, बाकी दिखा जाएगा बात में। मनोज सर, ये बात याद है आपको, हमारा सौरभ लास्ट क्लाइंट सर, वाला? मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा यहाँ पे। इनफैक्ट कस्टमर ने ऑफिस भी विजिट किया था और उन लोगों ने उनको ना वो, उनको बिना बताए, कस्टमर को बिना बताए उनका 5,000 का टोकन भी ले लिया था और 14 दिन के लिए लीड भी ब्लॉक कर दिया था। और फिर वो 14 दिन तक वेट किया, लीड ओपन हुआ, फिर हमने क्लोजिंग रेस्ट पेमेंट लिया। राइट मनोज सर? राइट, राइट, एग्जैक्टली राइट। एग्जैक्टली सर। अभी भी उनके साथ बहुत अच्छा वो यस है, यस यस, रिलेशन है। मेरे और साथ अभी रोज भी वो बात जैसे, होता है। यस, केबल सर के साथ ट्रेनिंग ले रहा है तो हमारे साथ भी शेयर करता है, बहुत अच्छा रिलेशन है सर। इनफैक्ट लीड्स भी मैं उनको दे रहा हूँ, लीड्स भी मेरे से यस, लीड्स ले रहे हैं। राइट, वाह, राइट सर। क्या बात है यार, सुनने में कितना मतलब, थोड़ा आप अभी देखो, अभी अगर ये डायरेक्टली मैं अगर बोला होता तो आप लोग भी सुना होता, यार ऐसा थोड़ी ना होता है, केवल सर के ऑफिस से जाके थोड़े ना कोई हमें पेमेंट करेगा। ये तो सौरभ सर ऐसे ही बोल रहे हैं, इसलिए मैंने सामने से आप लोग को म्यूट करके डायरेक्टली आप लोगों को बता दिया कि देखो, और ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है। ये तो हम, हमारा तो छोटा छोटा एग्जाम्पल है, हमारे सीपी से भी अभिजीत सर के साथ भी हुआ है। ठीक है, ऐसा हुआ है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये सब चीज बहुत मैटर करता है। सो हमारा नेक्स्ट टेक्निक है, बी ए गुड लिसनर। ठीक है, जितने लोग हैं, सुनना बहुत जरूरी है। ये मैं आपको बताता हूँ, एक बुरी बात है जो मेरे अंदर थी, ये आदत मेरे मेरे को बहुत समय लगा बिल्ड करने पे। आज भी मेरा ये टोकता है, मेरे मतलब ये मुझसे होता नहीं है फटाक से, बट मैं आज भी सीख रहा हूँ क्योंकि ये स्किल है। मुझसे कई बार कस्टमर के बीच में, बातों के बीच में मैं टोक देता हूँ, जो कि बुरी है। एक मतलब कस्टमर कुछ बोलना चाहता है आपको, आपका भी लॉस है, कस्टमर का भी कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्पेशली कोई भी बिजनेस में, ये बिजनेस में के साथ साथ आप कुछ भी कर रहे हो जिंदगी में, आपको सुनना बहुत जरूरी है। जब आप सुनते हो तो सामने वाले को लगता है कि ये मुझे रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो लिसनर होना बहुत जरूरी है, जितना आप सुनोगे उतना बढ़िया आप कनेक्ट बना पाओगे कस्टमर के साथ में। तो सुनना
सबसे इम्पोर्टेंट है आप कस्टमर को सुन, मतलब वो जैसे मैंने बताया था कि कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, सुनो, उसके बीच में आपको बस रेस्पॉन्स करना है, वो अलग बात है, बट आप कुछ बोलो मत, अपना रेडियो मत चलाना है कि भाई एक दो सवाल पूछ लिया अभी, भाई सर आईबीसी तो ये है, ये काम करना है, महीने के इतने मिल जाएंगे सर, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, वेबिनार पे आओ। ये रेडियो नहीं चलाना है स्टार्टिंग में। सुनो सुनो सुनो, कनेक्ट बनाने के बाद थोड़ा सा आईबीसी के बारे में बोलने से भी चलेगा, कस्टमर सामने से आएगा कि सर बिल्कुल। तो बी अ गुड लिसनर, लिसनर होना बहुत जरूरी स्किल है, फटाक से नहीं आता है, समय लगता है, बट धीरे 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 करके स्किल बिल्ड हो जाता है। आप मेहनत करते हो, कोशिश करते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग का भी बिल्ड होता है। ठीक है, तो लिसनर होना बहुत जरूरी है, नोट करिएगा और इसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिएगा। अगर बुरा आदत है कि भाई किसी के बीच में कोई कस्टमर हो, कोई भी हो, उनके अगर बीच में अगर टोकने का आदत है, तो वो सही नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर काम करिएगा। ओके, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, सो वही अल्टीमेटली वही जो हम बात कर रहे थे, ट्रीट कस्टमर लाइक फ्रेंड्स। अभी एक बात आप लोग को बताता हूँ, डायरेक्टली फैक्ट है, जब आपने कस्टमर का लीड देखा ना, लीड को देख लिया विप्लव भाई, ठीक है, आपने कस्टमर का लीड देखा, देखा कि भाई यहाँ पर सुजीत नंदी है, उनका नंबर है, ठीक है, तो आप जब कॉल करोगे ना, आप ना कोई प्रेशर में रह के कॉल कर रहे हो ना, तो कॉल खराब हो जाएगा। कोई प्रेशर में रह के कॉल कर रहे हो, ये बहुत गहरी लाइन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, कोई प्रेशर में रह के बात कर रहे हो कि भाई सुजीत नंदी पता नहीं क्या होगा, कॉल कट देगा लगता है मेरा, पता नहीं मैं समझा पाऊंगा या नहीं, ये मेरे को जान पाएगा या नहीं, तो ये सब थॉट शुरू में आता है, ये बहुत बुरा है। आपको ये सोचना है कि भाई सुजीत नंदी ने अगर कॉल उठाया, मैं इसको ना अपने दोस्त की तरह ट्रीट करूंगा। ठीक है, मेरे साथ बिजनेस करे ना करे वो अलग बात है, बट मैं तो रिश्ते बनाऊंगा भाई, मैं तो दोस्त बनाऊंगा इनको। ठीक है, ठीक है विनय जी, जब सुजीत जी का आपको नंबर मिलेगा तो आपको ये थॉट रखना है, और जब आप सुजीत जी से बात करते हो, तो आपको एक दोस्त के नाते बात करना है, अगर उनका सच में इंटरेस्ट है उस केस में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, एक फ्रेंड्स की तरह आप जब देखते हो, जैसे एक एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे लोग को अभी भी कॉलिंग करने में दिक्कत होता है। ठीक है, जो मतलब प्रॉब्लम होता है। अगर विनय जी बात की बात, ठीक है, आपका अगर कोई दोस्त हो, आपका अगर कोई दोस्त हो, दोस्त को कॉल लगाने में कभी आपको झिझक आएगा कि भाई ये मेरा दोस्त है यार, इसको कोई किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अरे यार बातचीत होता रहता है यार, क्या दोस्त है मेरा। ठीक है तुषार जी, तो ये आप जब अपने दोस्त को, आप क्योंकि आपका माइंड वो समझ लेता है कि भाई ये तो दोस्त है, तो कस्टमर को भी उस तरह से ट्रीट करना है कि भाई ये दोस्त है हमारा। ठीक है, और उसका बिहेवियर कुछ भी रहे, आपको उसको अपने दोस्त की तरह ट्रीट करना है। अगर हाँ वो इंटरेस्टेड नहीं, वो अलग बात है, ठीक है, एक दोस्त के नाते उसका फोन रख देना है, बट अगर इंटरेस्टेड है तो दोस्त की तरह ही बात करना है। एक दोस्त की तरह आप क्या बात करते हो, दोस्त को क्या हमेशा जो आप कर रहे हो उसके बारे में बताते रहते हो, या फिर कुछ अदर अदर बात करते हो। ठीक है, कुछ उसके बारे में बात करते हो, कुछ आप बोलते हो, कुछ अपनी कहानी बोलते हो, उसकी कहानी को सुनते हो। तो जब भी कस्टमर से बात करो, आपको उसको एक दोस्त की तरह बात करना है। एक बात बता देता हूँ, कॉलिंग का कोई कॉलिंग स्क्रिप्ट होता ही नहीं है किसी से बात करने का। हाँ, शुरुआत कुछ स्टार्टिंग मैटर करता है, एंडिंग मैटर करता है, जो हमारी कंपनी ने हमें सिखाया है अभी तक, कि एक अच्छी शुरुआत करने के लिए, ताकि कस्टमर आपका कॉल ना काटे। बट उसके बीच का जो पोर्शन होता है, उसका कभी स्क्रिप्ट बन ही नहीं सकता किसी भी सेल्स कॉल का, क्योंकि कस्टमर जो है, आप अगर किसी को दोस्त बना रहे हो, उसको क्या स्क्रिप्ट फॉलो करके आप दोस्त बनाओगे क्या, कि भाई अच्छा 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 सुजीत जी, अच्छा आपको तो अभी मुझे ये बोलना है, हो ही नहीं सकता। वो तो दिल से दिल की बात होती है। ठीक है, तो ट्रीट कस्टमर लाइक फ्रेंड्स, छोटे छोटे लाइन है दोस्त, आपको लग सकता है कि भाई क्या चीज है सौरभ सर, ये तो छोटे छोटे लाइन है, यही इसी से बिजनेस आता है। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, इसी से बिजनेस आता है बस। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं ब्याल सर। ओके, सो ये बहुत अच्छा टेक्निक है, ठीक है, वीडियो कॉल्स का। हालांकि हम में से शायद बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं। वीडियो कॉल से क्या होता है, अभी देखो, ये कब करोगे, पहला कॉल हो गया, कस्टमर ने वेबिनार वगैरह देख लिया, रिलेशन बन गया, उसके साथ आप जब रिलेशन पे बात करोगे तो और बेटर कनेक्शन बनेगा, अगर वीडियो कॉल पे बात करते हो जब। ठीक है, अगर आप सामने से डायरेक्टली वीडियो कॉल पे बात नहीं कर पा रहे, तो आप कोई हमारा कंसल्टेंसी पे लेके आओ, अगर कस्टमर इंटरेस्टेड है तो। ठीक है, आप खुद बात कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, हमारे कोई एक्सपर्ट है तो उनको लेके बात करो आप, बट आप अपना कैमरा ऑन करना उस केस में।
कस्टमर को आपको दिखना चाहिए कि भाई हमारे सुजीत सर जिनके साथ मैं हमेशा बात करता हूँ, सुजीत सर दिखने में ऐसे है, विनय सर दिखने में ऐसे है, विनय सर तो अभी तक कॉल पे बात हुआ है, बढ़िया बात करते हैं, विप्लव भाई बढ़िया बात करते हैं, लेकिन अच्छा विप्लव भाई दिखने में भी ऐसे, क्या बात है, बढ़िया है यार, मतलब सही जेन्युइन चीज है सब लोग। ठीक है, सुजाता मैम दिखने में आती है, अच्छा परफेक्ट। ठीक है, ये कस्टमर का कॉन्सेप्ट मतलब एक माइंड में रहता है भाई, फोन में तो ठीक है बट अगर कोई किसी को अगर देख लेना तो ज्यादा बढ़िया कनेक्शन बिल्ड होता है। ठीक है, आप अपना अगर वीडियो कॉल में अगर आप अपना बात की बात आपने कुछ सोशल कुछ प्रूफ बनाया, ठीक है, आपका कुछ खुद का वीडियो आप वो सब भी भेज सकते हो। ठीक है, आप मैं जिस तरह सेशन करा रहा हूँ, आप भी अपना जैसे रियाल सर ने जो स्टेप लिया है, आप वहां पे भी अपना कस्टमर को बुला के आप अपना प्रेजेंटेशन कर सकते हो। कस्टमर अगर यहाँ पे बैठा है, बात की बात लगेगा कि भाई ये इंसान इसको इसको नॉलेज है, इसको पता है। ठीक है, और कोई भी कस्टमर तभी आपके साथ बिजनेस करेगा जब उस कस्टमर को लगेगा कि भाई सामने वाला मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल है, तभी बिजनेस करेगा। उस बाकी बाकी कोई बाकी सब बोलने की बात है, तभी बिजनेस करेगा सुजीत भाई। जब कस्टमर को लगेगा कि भाई हाँ इनकी टीम है और ये है बहुत अच्छा बात करते हैं, इनको पता है और इनके लाइफ में मेरा मतलब इनके हाथ में मेरा लाइफ सुरक्षित है, इनके साथ में जा सकता हूँ, इनके पास नॉलेज है, तभी वो लोग आपके साथ बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, सो टीम, आज हमने कोशिश किया कम समय पे आप लोगों को कुछ मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करके देने का, कुछ अच्छे पॉइंट्स बताने का जो आप इजीली इंप्लीमेंट कर सके। ठीक है, रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर, और यही ट्रिक्स हम भी यूज करते हैं। ठीक है, जितने आईबीसी अभी तक बने हुए हैं वो लोग भी यूज करते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए। और सिर्फ ये बड़ा बिजनेस का ही नहीं, जितने भी मैक्सिमम बिजनेसेस आज के समय पे बनते हैं, बड़े बड़े से बड़े लेवल तक, वो सब इन्हीं टेक्निक्स के ऊपर रहते हैं ज्यादातर। आप जाके गूगल पे स्टडी कर सकते हो, यही टेक्निक्स मिलेगा, और इसी यही टेक्निक्स होते हैं अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने का। तो अभी 42 पार्टिसिपेंट्स है, जितने भी हमारे आईबीसीज है, ठीक है, जितने लोग बिजनेस करना चाहते हैं, आप लोग क्या करिए, जो जो पॉइंट्स हमने बताया, जिन जिन्होंने नोट किया है, आज से इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है, अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो बाकी तो सब बेकार की बातें हैं। इम्प्लीमेंटेशन से ही बिजनेस आएगा अगर बिजनेस करना चाहते हो। ठीक है, इस रिलेशनशिप बिल्डिंग एक स्किल है, एक आर्ट है, एक दो दिन में नहीं होगा। आज आपने कॉल किया, आपको लगा कि भाई मैं बात करूंगा रिलेशनशिप बना लूंगा, बन भी जाएगा, नहीं भी बनेगा। ठीक है, आपको लगेगा कि अरे भाई सौरभ सर ने क्या टेक्निक बताया, ये सब किया नहीं, हुआ ही नहीं। एक दिन में नहीं होगा, बहुत बड़ी स्किल है। एक बार आ गया ना, एक बार सीख लिया, समय लग सकता है, एक बार सीख लिया। ठीक है, एक बार अगर सीख लिया, उसके बाद कभी कोई रोकने वाला नहीं है आपको, मन मर्जी बिजनेस बनाओगे, जितना मर्जी उतना बिजनेस बना सकते हो अगर ये स्किल आपके पास आ गया। सो यही था हमारा। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारा थोड़ी देर बाद सेशन भी है। सो कोशिश किया कम समय पे मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करने का। सो रियाल सर, ओवर टू यू, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे? थैंक यू सो मच टीम, थैंक यू सो मच। इनक्रेडिबल सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही लवली था, बहुत ही लवली। और जो आपने बताया है ना, अगर इसको जी हम जी जी। इम्प्लीमेंट करते हैं, डेफिनेटली कोई भी कस्टमर आपको पेमेंट देके चले जाएंगे, भले ही वो अभी दे या बाद में दे, लेकिन पेमेंट जरूर देंगे। क्योंकि रिलेशनशिप डायरेक्टली प्रोफेशनल टू बिजनेस, जितना राइट। बढ़िया रिलेशन उतना बढ़िया बिजनेस, ये आपने प्रूव कर दिया। और जो पॉइंट्स आपने बताया, इनक्रेडिबल पॉइंट्स है, एकदम रिलेवेंट, एकदम इम्प्लीमेंटेबल। और हर इंसान, हम कोई भी चीज आज की डेट पे खरीदने के लिए जब डिसीजन मेकिंग करते हैं, या फिर किसी भी इंसान के साथ हम कब तक जुड़ा रहेंगे ना, यही सारे बातों के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसी भी इंसान के साथ कब तक हम जुड़ा रहेंगे, यानी मैं राइट। सुजाता मैम के साथ कितनी देर बात करूंगा, या फिर मैं सुजीत नंदी जी के साथ कितना देर बात करूंगा, या फिर कितने समय तक मेरे साथ उनका जो है ना इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होंगे, वो डिपेंड करता है रिलेशनशिप के ऊपर। राइट। राइट। और जितना बढ़िया 100%। रिलेशनशिप उतना बढ़िया बिजनेस, उतना हेल्दी लाइफ। इनक्रेडिबल था, सारे 100%। के सारे पॉइंट्स में रिकेप करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों, कि मेरे साथ हर दिन ये इंसिडेंट होते हैं, और भी बहुत सारे कंसल्टेंट 1.5 घंटा 1 घंटा तक बात कर लेते हैं कस्टमर के साथ, लेकिन मैं 2 मिनट 5 मिनट के अंदर ही पेमेंट निकाल लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा फील कराता हूँ। आप लोगों ने मेरा जब भी मेरे कॉल पे रहे होंगे, आप लोगों ने ये फील किए होंगे कि जब मैं कस्टमर के साथ बात करता हूँ ना, तो मैं उसके साथ रिलेशन बना लेता हूँ कि भाई आप तो मेरा भाई हो, अपने हो, यार राइट। कोई राइट। प्रॉब्लम नहीं, हम है आपके साथ।
हम है आपके साथ, हम है आपके साथ, हर सुख दुख में आपके साथ है। और ये जब भरोसा आ जाता है ना, बाकी इंफॉर्मेशन सारा एक तरफ और रिलेशनशिप का एक इंफॉर्मेशन एक तरफ, और रिलेशनशिप का इंफॉर्मेशन जब पल्ला जब भारी हो जाता है ना, तो कस्टमर हंसते हंसते पैसे निकाल देते हैं। संपा मैम लाइव एग्जांपल है हमारे सामने। संपा मैम का एक कस्टमर जिनके 12,000 का तनख्वाह है, 12,000 का तनख्वाह, छोटे से गांव से है, उनके पास पैसे नहीं थे, वो 5,000 टोकन देने में भी उनको हिचकिचाहट आ रहा था। और जब मैंने बात किया, थोड़ी देर 10-15 मिनट बात किया, उसके बाद उन्होंने 5,000 की जगह 10,000 दे दिया। आप समझ सकते हैं वो रिलेशनशिप था और कुछ नहीं। सर आपका नंबर कहाँ मिलेगा? मैम मेरा नंबर ग्रुप में मिल जाएंगे, मैं बता दूंगा, चैटबॉट पे भी लिख देता हूँ मैं। और इसका रिकॉर्डिंग चाहिए आज का, आप ही का जो रिकॉर्डिंग। डेफिनेटली मैम, आपको यूट्यूब चैनल, सौरभ सर का यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। मैं भी अपना यूट्यूब चैनल में इसको अपलोड करूंगा, आपको इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। ठीक है, मैं चैटबॉट पे अपना नंबर डाल देता हूँ। एक और इंसिडेंट बताता हूं मैं आपको। अभी हमारे साथ एक कस्टमर जुड़ा है जिनका नाम है विप्लव। आपको पता है वो हमारे साथ सौरभ सर का क्लाइंट है, आईबीसी प्लैटिनम लेने वाला है। उनके साथ हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ रिलेशन बनाया, और आप देखेंगे बहुत जल्दी वो पेमेंट भी आ जाएंगे। 5,000 ऑलरेडी उन्होंने टोकन दे दिया। इस क्लोजिंग के टाइम में, लास्ट महीने जब क्लोजिंग गया, एक हमारा आईबीसी है जिनका नाम है इजहार अहमद, जिनके पास पैसे की बहुत प्रॉब्लम था। मतलब उन्होंने मार्च महीने के अंदर मैंने उनके साथ बस रिलेशनशिप बनाया था, 5,000 दे दिया था। अप्रैल महीने के अंदर उनके पास बहुत प्रॉब्लम था पैसा, जैसे तैसे वो 20,000 मैनेज कर पाया, बाकी के पैसे मैनेज नहीं कर पा रहा था। उनका 30,000 में आईबीसी स्टार्टर लेना था। हमारा एक कंसल्टेंट ने उनके साथ 1.5 घंटा बात की, 1.5 घंटा। फिर भी उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मैं अगर लूंगा तो मैं उनके साथ बात करके लूंगा, रियाजुल सर से बात करके ही लूंगा। और मुझे जब वो जो हमारा आईबीसी है, उनके नाम है काकोली, उनके नाम है हमारा आईबीसी, उन्होंने क्या किया, मुझे फोन लगाया, सिर्फ 2 मिनट बात किया। 2 मिनट मतलब, अरे इजहार भाई क्या प्रॉब्लम आ रहा है बताओ? अरे कुछ नहीं भाई, आपके साथ बात करना था, अभी पेमेंट करता हूँ, बस पेमेंट कर दिया। उनके पास 20,000 था, रात को 20,000 दिया। मैंने बोला सुबह 11 बजे तक बाकी के अमाउंट दे देना। 25,000 हो गया था, पहले 5,000 लिया था, फिर 20,000 दे दिया। बाकी के 5,000 वो मैंने बोला 11 बजे से पहले देना। मैं उस दिन रात 3 बजे तक काम किया, क्लोजिंग था। सुबह उठते उठते देर हो गया, मुझे 5 बार कॉल किया उन्होंने खुद, और पैसा भेज के मेरे अकाउंट में भेजा, मेरे अकाउंट में। मुझे बोला कि भाई मेरे यहाँ पे इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है, मैं भेज रहा हूँ आपको, आप जो है पेमेंट कर दो। खुद पेमेंट करके मुझे वो नींद से जगाया फोन करके। ये होता है पावर ऑफ रिलेशनशिप। इनक्रेडिबल सेशन जो है दिया गया आज हमारे सौरभ सर के द्वारा। थैंक यू सो मच सौरभ सर, प्लीज कीप पार्टिसिपेटिंग एंड कीप शेयरिंग योर नॉलेज। हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे और भी बहुत सारे सेशंस, एंड मैं चाहता हूं कि हम में से हर एक इंसान को इसका बेनिफिट मिलेगा, एंड हम सब लोग भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और इसी तरीके से हम पार्टिसिपेट भी करेंगे। क्योंकि सौरभ सर ने एक बहुत अच्छा बात कहा है, जिस तरीके से हम दोस्त को फोन करने में कभी हिचकिचाते नहीं है, कस्टमर के साथ भी हम फोन करने में कभी हिचकिचाएंगे नहीं। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि आज हम लोग जो है प्रोडक्ट नॉलेज, यानी कस्टमर हमारे हाथ में तभी उनका फ्यूचर देगा जब उनको लगेगा कि भाई मेरा फ्यूचर इनके हाथ में सेफ है, मेरे करियर सेफ है। और कस्टमर से ज्यादा आपको नॉलेजेबल दिखना है, तभी कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, भरोसा करेगा। और वो दिखने के लिए आपको स्टडी करना, आपके अंदर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू गाइस फॉर पार्टिसिपेटिंग। हमारे यहाँ पे कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है, क्विकली 1 मिनट के अंदर उनकी सवाल ले लेते हैं, और फिर हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि हमारा रीटिमेस स्टार्ट हो गया है। राहुल सर प्लीज अपना सवाल रखिए, क्विकली पूछिए। आप सौरभ सर के लिए आपके क्या सवाल है? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग राहुल जी, गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली मेरा एक सवाल था सर, कि मेरा एक प्रोस्पेक्ट था सर, तो 2 महीने से मेरे साथ उसका रिलेशनशिप था सर। ओके सर। ओके। यूपी से बिलोंग करता है, और ग्रोसरी का उसका दुकान है, और मेरे को उससे व्हाट्सएप पे भी अच्छी तरह बात होता है। और जहाँ तक सर, उसने टोकन अमाउंट के लिए मुझसे लिंक भी लिया था, तो मैंने लिंक भी शेयर किया था, बट उसको कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इशू था कि जो मेरा पैसा जो जाने वाला है तो कहाँ बड़ा बिजनेस में जाने वाला, तो मैंने उससे बड़ा बिजनेस का अकाउंट नंबर भी मैंने उससे सेंड कर दिया सर।
हाँ तो सर उसके बाद भी सर उसने टोकन अमाउंट पेड नहीं किया सर, और उसको कुछ डाउट्स हुआ कि आप आईबीसी है या नहीं है। तो मैंने अपना उसका नो योर आईबीसी का मैं बोला गूगल पे आप सर्च कर लो, और मैंने अपना डिजिटल दुकान का लिंक भी मैंने उसको शेयर कर दिया, और आईबीसी मैनेजर से भी सर उनसे बात करवाया सर, और ऑफिस में भी मैंने वीडियो कॉलिंग पे बात कराया सर। और कल मैं देख रहा हूँ कि सर वो किसी और से सर उनका लीड ब्लॉक है सर। तो मुझे समझ में नहीं आया सर कितने दिन उनके साथ रिलेशन रहा और क्या इशू आया सर कि वो किसी और से सर लीड ब्लॉक करवा लिए सर। एग्जैक्टली राहुल इस जी, इस इस सवाल का मैं जवाब दूं स्वरूप सर? हाँ हाँ एक एक 100%, सेंटेंस में जवाब ये है, हाँ। आपके पास दो दोस्त है, आपके पास दो दोस्त है, जी एक सर। आप आपने हमेशा ग्रुप में देखेंगे ना, आपके हर हर हम में से हर एक इंसान की एक फ्रेंड की ग्रुप होते हैं, राइट? लेकिन आप देखेंगे जब भी आप सारे लोग इकट्ठा होते हैं ना, आप एक दोस्त से ज्यादा बात करते हो, दो दोस्त से ज्यादा बात करते हो, बाकी लोगों से ज्यादा बात नहीं करते हो। सही कह रहा हूँ? राइट राइट सही कह रहा हूँ? क्योंकि हाँ, आपका 100%। उस दोस्त से ना ज्यादा कनेक्शन है बाकी दोस्त के कंपैरिजन में। तो आपका जो कस्टमर है ना, उसका भी दो दोस्त है, एक आप है और जिनके साथ वो लीड ब्लॉक किया है। जी तो उन्होंने उनके साथ आपका वो जो दूसरा कस्टमर का जो दूसरा दोस्त है ना, उसने ज्यादा अच्छा रिलेशन बना लिया। 100% एब्सोल्युटली ट्रू। जी सर। तो ये हमको बात बिल्कुल इम्प्रूव सही ये है। करना है। आप उन कस्टमर को पूछ सकते हैं, अगर वो आपके साथ कनेक्टेड है, कि सर आप मेरे से मत लो, मत नहीं लेना चाहते मत लो, बट एक रीजन बता दो कि मेरे अंदर क्या कमी रह गया, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊं। फीडबैक ले लीजिए, ठीक है? जी सर बिल्कुल। और सर अभी अच्छा, तक उसने सर टोकन अमाउंट भी नहीं पे किया है सर। मैंने चेक किया उनका लीड चेक किया, सिर्फ लीड ब्लॉक है सर। कल से सिर्फ ओनली लीड ब्लॉक किया गया है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, उनके साथ कुछ गैप रह गया है, उस गैप को फुलफिल करने की कोशिश कीजिए। जैसे हम बोलते हैं ना, रिलेशन में दूरियां आता है तो फिर पास आना चाहिए, उसको पैचअप करना चाहिए। ब्रेकअप हो जाता है ना, तो मान लीजिए ब्रेकअप हो गया, आप पैचअप कर लीजिए उसके साथ, ठीक है? पैचअप जी करने का सर। टेक्निक अप्लाई कीजिए। जी सर बिल्कुल सर। और सर एक और मेरा और एक प्रोस्पेक्ट है सर, तो जिसका अप्रैल मंथ में सर 30 तारीख को टोकन अमाउंट दिया था सर। ओके सर, बिहार से बिलोंग करता है। और इस मंथ में सर उसका बात था कुछ मनी इश्यू, फाइनेंशियल उसका प्रॉब्लम था सर, तो अभी तक नहीं हो पाया। तो मुझसे उससे हमेशा बात डेली होती है, 2 दिन 3 दिन में बात होती है। तो किसी और से उसको पास कॉल आया है सर, जिस तरह लीड में कहीं ना कहीं से कॉल आ ही जाता है, आपको भी पता है सर। तो हाँ बिल्कुल, उसको इसके लिए ना, हाँ इसके लिए देखिए, हमारे हेड ऑफिस में भी कुछ जो है वन ऐप के कुछ दिक्कतें हैं, जहाँ पे लीड कभी ना कभी लीक हो जाता है। सर राजू सर, एक एक मेरा सर इसके ऑब्जेक्शन लिए ना आज मेरा हमारे है। पास ये टाइम नहीं है। मैं राहुल सर, इस जी तरीके सर। का डिस्कशन हम कल करें, क्योंकि अभी हमारा रिटीमेस स्टार्ट हो गया है। और या तो आप ये आपका इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है? मैं हाँ तो आपका नंबर दीजिए सर, नंबर मैंने दिए पहले। एक आपका सेकेंड, हाँ सर, मेरा मुझे भी नंबर आपका मैंने नंबर शेयर कर चाहिए दिया सर। था, शायद एक पे चला गया, मैं नंबर डाल रहा हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्द एवरीडे इस मीटिंग पे पार्टिसिपेट किए। किसी दिन हम इसी प्रॉब्लम को ही सुनते हैं और प्रॉब्लम के ही ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आज क्योंकि हमारा ये टॉपिक अलग है, तो हम इस प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। सो मैंने नंबर शेयर कर दिया आपके चैटबॉट के अंदर। तो वंस अगेन, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस मीटिंग। आई होप कि ये आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहा होगा, एंड इसको आप इंप्लीमेंट करिए, डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर रिटीमेस। एवरीवन रिटीमेस ज्वाइन कीजिए और असेसमेंट दीजिए अच्छा से, और लर्निंग अच्छा से लेते रहिए। जितने भी लोग फुल टाइमर है, उन फुल टाइमर लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग अच्छा लीड एक्वायर कीजिए, और उन लीड को जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके उनको टच कीजिए, और उसमें से फिल्टर करके जो अच्छे लीड है उनको हमारे एक्सपर्ट के साथ बात कराइए। So once again, thank you so much, Saurabh sir, for this थैंक यू wonderful सो मच, session. थैंक यू Wish सो you all मच the best. रियल Yes, सर। मैं आखिर में राहुल जी को एक चीज बताना चाहूंगा, सिर्फ राहुल जी को नहीं, बाकी को भी। एक छोटा सा बिल्कुल बात है बिल्कुल। कि अगर कस्टमर ने टोकन भी दिया है, तो आपका काम वहाँ पे खत्म नहीं हो जाता। आप कस्टमर को एजुकेट करिए, हमारे सेशन पे लाइए, ठीक है? बहुत टाइम हमारा सेशन होता है, कस्टमर मीट पे होता है, आप उनको वहाँ पे बैठाइए, ठीक है? अगर वहाँ पे नहीं आ पा रहा है, तो आप कुछ हमारे यूट्यूब से कुछ एजुकेट उनको वीडियो दीजिए, ठीक है? और पूछिए कि 3 लर्निंग उनको बताए। अल्टीमेटली कस्टमर को एजुकेट होते रहना है, ठीक है? तभी जाके वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज उसके पास अदर ऑप्शन भी हो सकता है, कुछ भी उसका माइंड में चल सकता है, ठीक है? Absolutely, यही कहना absolutely. चाहूंगा। थैंक यू सो मच Thank you, थैंक यू। Saurabh sir. And हाँ, मैं छोटा सा इनपुट और भी डालना चाहूंगा। हम एक प्रोजेक्ट करते थे पहले, जिसका नाम था 3 days वर्कशॉप।
हमारा 3 days वर्कशॉप के बाद जो लोग आते थे वो लोग हमारे साथ कंटिन्यूअस जुड़े थे। कुछ लोग 3 महीना सिर्फ हमारा फ्री वर्कशॉप अटेंड किया, 2 महीना फ्री वर्कशॉप अटेंड किया, उसके बाद उन्होंने पैसे दिया। इतना बढ़िया रिलेशन बन गया था, उनको इतना एडुकेट हमने किया था कि वो आईबीसी बनने, पैसे पे करने से पहले वो पूरी तरीके से आईबीसी हो गया था, यानी उनको सारा सिस्टम समझ में आ गया था। उसमें से लाइव एग्जांपल हमारा नवाज सर है। नवाज भाई, नवाज भाई यहाँ पे एग्जांपल है। नवाज भाई एक लाइव एग्जांपल है, जीता जाता एग्जांपल। नवाज भाई, आपने कितने टाइम लगाया था जुड़ने के लिए? सर 3 मंथ सर। देखिए आपके सामने है नवाज भाई, हमारा डे 1 से वर्कशॉप अटेंड किया था, 3 महीने उन्होंने सीखा, और आपको बताऊं ज्वाइन करने के 1 हफ्ते में उनका ब्रेक जीरो भी हो गया था, क्योंकि उन्होंने सब कुछ सीख लिया था। ठीक है, थैंक यू नवाज भाई, थैंक यू सो मच। सो एवरीवन, यही है सार बिजनेस का, कि आपको समझना है सिस्टम की, लोगों को कैसे समझाना है, लोगों के साथ कैसे कनेक्टेड रहना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आज का लर्निंग आपके बहुत काम आएंगे, एंड मिलते हैं कल इसी लिंक पे दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू वंस अगेन सौरभ सर, थैंक यू आरती मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। प्लीज ज्वाइन रिटीमेस।